नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे, ये हमारा उम्मीद है और आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें भी। अभी थोड़ा मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करने में असक्षम था, है ना? जिससे आपके साथ में शेयर ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। अब थोड़ा-सा मेरा तबीयत और रिकवर हुआ है और अच्छा लग रहा है ना? तो हम चलते हैं और अपना फिर शुरू करते हैं जो हमने पीछे छोड़ रखा था, है ना? उसको हम लेके आगे चलते हैं, ठीक? ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो पिनिकल हमने रीअरेंजमेंट अभी लिखा हुआ है ना? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। ये सिर्फ़ यहाँ तक नहीं है ना? अब आगे भी अगर होंगे एमएससी जो भी छात्र देख रहे होंगे एमएससी के छात्र, वो भी उनके लिए भी आपका इम्पोर्टेंट ये है। ऑर्गेनिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्चुअली में क्या है आपका रीअरेंजमेंट है, नाम रिएक्शन साथ-साथ में क्या है आपका रीअरेंजमेंट है। नाम रिएक्शन तो है ही है, नाम रिएक्शंस, लेकिन ये क्या आपके साथ है अपने साथ में क्या आपका रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट का ही मतलब क्या होता है पुनर्विन्यास, क्या होता है? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है कि ये जो इससे पहले था ना, तो वैसे ही उससे हट कर वो फिर नया आपका वो बनाता है, तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट बोलते हैं। हालाँकि ये पिनिकॉल है, पिनिकॉल का ध्यान देना, पिनिकॉल जब भी आपका आता है तो आपके मन में कि आपका आना चाहिए कि जो ये ओएल दिख रहा है, लास्ट का पिनिकॉल का एक लास्ट का है ओएल। ओएल का मतलब यहाँ पास क्या दिखा रहा है ना, ये जो हमारे पास ओएल है, ये वाला ओएल है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास ओएल है ना? ये ओएल, ये ओएल क्या है बेसिकली? तो बेसिकली आपकी जो ओएल जो होता है आपका वही आपका ओएल है, आपका अल्कोहल है। क्या है आपका? अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल। तो आप यहाँ पर इसको लें अल्कोहल। क्या है पे? अल्कोहल। और जब मैं अल्कोहल की बात करता हूँ तो आपके मन में एक अच्छा चीज़ आना चाहिए, है ना? कि क्या है ये? अल्कोहल तो आपका ये नॉर्मल नाम कहते हैं, लेकिन जो क्रियात्मक समूह की मैं बात करता हूँ, तो क्रियात्मक समूह बहुत सारा मच्छर है हमारे रूम में। जो क्रियात्मक समूह की बात करता हूँ, वो क्रियात्मक समूह क्या है आपका? वो आपका क्या है? हाइड्रॉक्सिल है। क्या आपका? हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल। ये आपका क्या है? क्रियात्मक समूह होता है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, है ना? क्रियात्मक समूह। और जो क्रियात्मक समूह है, ये जो क्रियात्मक समूह है ना? इसको हम इसका जो आईयूपीसी नाम होगा तो हम आईयूपीसी नाम में ओएल लगाते हैं ना? तो जो अल्कोहल होता है या हाइड्रॉक्सिल होता है ना? इसको क्या बोलते हैं हम आईयूपीएसी में, किसमें? आईयूपीएसी। इस जब नामकरण करते हैं तो उसके सफिक्स फॉर्म में ना किसके सफिक्स फॉर्म में ना पीछे लगता लगता है क्या लगता है आपका? ओएल आपका लगता है, क्या? ऑल लगता है। ओएल मतलब ऑल। इसको हम ऑल कहते हैं, ऑल लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से लेके चलेंगे सिंपल सा। देखो अगर जब भी आपके पास ऐसा होगा कि ROH, इसको आपको क्या समझना है कि ये क्या है आपका अल्कोहल है। एक्चुअली में अल्कोहल नहीं, इसको बोला हाइड्रॉक्सिल। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रॉक्सिल बोलते हैं ना? क्या है? हाइड्रॉक्सिल। तो हाइड्रॉक्सिल इसको देख लो, ये क्या है? इसका क्या बोलते हैं हम? हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल। ओके, हाइड्रॉक्सिल है ये। क्या है? हाइड्रॉक्सिल है और इसका आईयूपीसी नाम हम लास्ट में क्या करते हैं? हम ओएल लगाते हैं। ओएल अपने आप में अल्कोहल भी बनता है, बनने के लिए सिंपल नाम में, ठीक है? तो आर तो हमारा पूरा दुनिया हो गया। आर मतलब क्या समझ रहे हो? आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल रेडिकल। क्या आपका? अल्काइल रेडिकल, है ना? ये क्या रेडिकल्स है? अल्काइल रेडिकल। एल्किल या अल्काइल रेडिकल होता है। क्या आपका ये? रेडिकल। एक्चुअली मैं अभी जो बता रहा हूँ तो इससे मतलब अभी नहीं, अभी बस सिर्फ सीखिए कि आ कहाँ से रहा है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप समझ लो कि है एक्चुअली में क्या है। ऑयल कैसे पहचानो? पिनिकोल को आप कैसे पहचानोगे? रीअरेंजमेंट तो आपका रीअरेंजमेंट हो गया। अगर ऐसे नाम रेफरेंस में ऐसा नाम में आता है आपका कि पिनिकोल रीअरेंजमेंट को आप समझाइए, आप लिखिए, है ना? तो आप उसको बनाना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ पहचान कैसे आया, क्या होता है उसको बेसिक ही है हमारा, बाकी हम आगे चलेंगे। थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल नहीं छोड़ा हाँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, हम कोई एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे। अब देखो, हमने कहा कि ऑयल हमारे पास है, क्या हमने कहा? ये
जो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ओएल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको मैं आर को चेंज करता हूँ, आर को बेसिकली चेंज करता हूँ, हम CH3 ले रहे हैं किसमें? CH3 और यहाँ पास OH कर रहा हूँ। एक सिंपल से छोटा-सा, तो आप सीधी बात अब क्या करोगे सर, ये तो देखो इसको तो नहीं पहचान पाओगे, पहचान जाओगे वैसे क्या है आपका मिथाइल अल्कोहल है, क्या है आपका? मिथाइल अल्कोहल है। लेकिन अगर ऐसा कह दिया CH3 और CH2 और आपका OH क्या हो, या इसको लिखने के लिए तरीका आप ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? बोले C2H5OH, तो आप तुरंत बोले सर ये तो क्या है आपका एथिल अल्कोहल, क्या बोला आप बोलो सर ये तो इथाइल अल्कोहल, क्या है आपका इथाइल अल्कोहल। आप ये कहोगे फटाफट कहोगे ना, हाँ। लेकिन इसका आईयूपीएसी अगर नाम देखोगे, आईयूपीएसी नाम देखोगे, तो क्या इसका नाम आता है? तो बोलोगे सर इसमें इसका नाम आता है एथेन में ओएल लगाते हैं लास्ट में, ओएल ये वाला आपका ओएल आपको लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ओएल। तो क्या इसका नाम होगा? जैसे इसका नाम क्या होगा? मेथेन है तो आप मेथेनॉल, क्या है? मेथे मेथेनॉल, ये हो जाएगा। इसका नाम क्या है? क्या होगा? एथेनॉल। लेकिन अगर इसका सिंपल नाम तो एक इसका है एथिल अल्कोहल, सिंपल नाम है, क्या है आपका? सिंपल नेम है, क्या है पे? सिंपल नेम है। मेरा सिराता होगा लेकिन थोड़ा ध्यान हो, उसलिए सिंपल नेम में क्या आपका है? ये आपका एथिल अल्कोहल होता है। और ये जो आपका दिया है यहाँ बस, है ना? ये क्या आपका आईयूपीएसी नाम है, ये वाला हो चाहे आपका ये नाम, क्या आपका? आईयूपीएसी। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल, है ना, यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना? क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है। सिस्टम लास्ट में जोड़ देना, ये होता है, ठीक है? अब मैं क्या कहूँ कि ये हमने क्या देख रहा है अभी तक, है ना? ये तो मिथाइल, ये इसका नाम क्या है? सिंपल मिथाइल अल्कोहल होता है ना? अब आप यहाँ पास क्या देख रहे हो? ये आपका OH है, ये आपका OH, सिंगल सिंगल OH है। अब सपोज ये माने कि हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास क्या है? ये CH2 है, या CH2 कर लो आप, CH2 है, इसको मैं और आगे निकला, CH2 है और यहाँ पास OH लगा हुआ है ना? साथ में CH2 है, आप फिर आप OH कर लोगे, तब आप इसको क्या कहोगे? तब आप इसे क्या कहोगे? तो आप बोलोगे ना, सर अब तो वो वाला हमसे एथिल एथिल अल्कोहल मिथिल अल्कोहल से हम सिंपल नाम तो लिख ही नहीं सकते हैं। तब इसके पास एक बचता है, क्या आपका? आईयूपीएसी नाम, क्या? आईयूपीएसी नाम। तो इसका आईयूपीएसी नाम आप अच्छे से आसानी से लिख सकते हैं। आप इसको नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग कहीं से भी आप कर सकते हो। चलो मैं नंबरिंग यहाँ करके दिखा देता हूँ, कहाँ से? नंबरिंग आपका इधर, चाहे आप इधर, चाहे चूंकि आप बराबर अभी ना, इधर आप चाहे इधर कीजिए। क्या नंबरिंग है इसके लिए? तो 1 2, तो सीधी बात है कि 1, या आप डायरेक्ट आप यहाँ से कर लो, 1 2 जरूरत नहीं है ना? क्या करो आप यहाँ पास, क्या नाम आएगा यहाँ? तो आप देखेंगे इसका नाम, एक मिनट, ये क्या है यहाँ पास? एथेन है तो आप एथ कर लेंगे, है ना? एथ, अब देखो TH ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एथ 1 2 डाई ऑल, क्योंकि ये हमारे पास ये बना हुआ है एथ 1 2 डाइऑल। किसी किसी बुक में आपको ऐसा लिखा रहता है, क्या आप सीधा लिख देता है एथेन, एथेन 1 2 डाई ऑल। आप देखो ऑल आपका लगा हुआ है, ये ऑल वही दिखाता है, अल्कोहल वाला नहीं, बल्कि आईयूपीएसी नाम का लास्ट में लगा है। डाई क्यों लगा? क्योंकि दो आपका OH आपका लगा हुआ है ना? और 1 2 क्यों लगा? क्योंकि आपका एक पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर और सेकेंड पोजीशन पर आपका वहां पर ये लगा हुआ है, ठीक है? ऐसा आप यहाँ पास करेंगे, ऐसा आपका यहाँ रहता है, ठीक है? अब मैं एक काम करना चाहूँगा, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब जो हमने पिनिकोल पिनिकोल रीअरेंजमेंट या पिनिकोल जो हमने रीअरेंजमेंट लेके चला है, अब उसको हम वापस एग्जाम्पल, उसका उद्देश्य ये था कि हम यहाँ से डाइओल वाला लेते हैं, क्योंकि वहाँ पास जो पिनिकोल है ना, वो पिनिकोल डाइओल वाला है। क्या है आपका? डाइओल वाला है, इसलिए मैं यहाँ पास दिखाने तात्पर्य कर रहा था, इसको दिखा रहा था। ये जो हमने पिनिकोल लिया अभी ना, अभी इसको ये जो है ना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना?
ज़रूरत नहीं है, बस ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पास का तो आपका ये जो ये आपका OH है, कौन है पिनिकोल पिनिकोल वाला है ना? इसी का आपका डाइओल को लिया गया है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे हमने एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल लिया था, अब इसको एग्ज़ाम्पल लेके मैं एग्ज़ाम क्या क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करना प्रारंभ करता हूँ, कैसे हम वापस करें। तो एक एग्ज़ाम्पल प्यारा सा एग्ज़ाम्पल आपको लिखना आपको यहाँ से ना, लिखना आपको यहाँ से, वो समझाने का तरीका था वो। लिखना आपको यहाँ से, कहाँ से? आपको यहाँ से लिखना है, तो आप यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ना, सिंपल एग्ज़ाम्पल कार्बन CH है ना? या फिर CH3 कीजिए, फिर क्या CH3 मैं ऊपर ही ले रहा हूँ CH3 फिर क्या कार्बन CH3 ये कॉमन एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा ना ये क्या है वो कॉमन एग्जाम्पल है ना ये एक्चुअली में यहाँ पर जो लिया जा रहा है ना यहाँ पर जो लिया जा रहा है ये ओ एच आपको ओ एच आपको ऐसे सैंपल लेना है जहाँ पर उसको जस्ट एडजासेंट में क्या एडजासेंट में हो मतलब क्या है एकदम नेवरियस में हो वहाँ आपको लेना है इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ और यहाँ पर क्या होगा ओ एच यहाँ हो जाएगा एक ओ एच यहाँ होगा और एक आपको ओ एच आपका यहाँ हो जाएगा अब इसका आईयूपीएसी नाम आप लिख सकते हो आसानी से आईयूपीएसी नाम क्या आ जाएगा आईयूपीएसी नाम क्या आएगा देख लो अच्छे से इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा तो आप नंबरिंग कर लो है ना आप नंबरिंग कर लो सब आप देखो इसमें नंबरिंग आप कैसे भेज सकते हो इसमें कोई दिक्कत है जो कि आपका दोनों साइड आपका बराबर है ना दोनों साइड आपका बराबर है ना नंबर आप हमारे सुबह मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 2 3 4 यहाँ मैं करता हूँ उसको तो आप यहाँ पर जब ऐसे करेंगे तो इसका देखिए दूसरा स्थान पर और तीसरा स्थान पर क्या क्या दिख रहा है आपको दूसरा स्थान पर तीसरा स्थान पर आपका दो चीज लगा है एक साइड क्या लगा है आपका मिथाइल ग्रुप लगा है तो एक साइड आपका लगा है क्या लगा है OH आपका ग्रुप लगा है तो आप इसका नाम कर लो क्या नाम इसका आ जाएगा जब आप इसका नाम कर इसका नाम क्या आ जाएगा ये इसका नाम आएगा टू आईयूपीसी नाम करा ना क्योंकि नॉर्मल बनेगा नहीं 2 3 है ना डाई क्या डाई मिथाइल मतलब दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर क्या है आपका एक डाई क्या लगा है दो ठो मिथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है ना क्या है दो क्या लगा है मिथाइल ग्रुप लगा है और उसी प्रकार से मैं आगे आगे और आ गया है ना इसके आगे जाएगा ऐसा करके या आप आगे ले लेंगे क्या आ गया यहाँ पर 2 3 आप इसको ऐसे कर लो ठीक है ये तो आपका सीधे बना और इसको आप यहाँ से ऐसे कर लो इतना हो गया ना अब यहाँ पर क्या कीजिए मच्छर बहुत ज्यादा लग रहा है क्या करना है आपको ब्यूट चूंकि 4 है तो आप लोग ब्यूट कर लो ब्यूट आप ब्यूट किधर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा उधर दिक्कत गया ब्यूट ब्यूट अब तो ब्यूट में कभी कभी यहाँ पास ये नहीं रहता है ना तो आप इंग्लिश में डालो थोड़ा दिक्कत जाएगा ये आप इसको हटा दो यहाँ पर हाँ ब्यूट ब्यूट 2 3 डाई ऑल 2 ऑल लगा हुआ है डाइऑल तो आप इसको एकदम साथ में लिख लेना डाइऑल करके मैं अलग-अलग कर दिया हूँ। आपको साथ में लिखना है डाइऑल ठीक है? तो ये इसका आईयूपीएसी नाम आपका बन जाएगा ठीक है? अब इसमें करना क्या है आपका जो हमारे पास दिया हुआ है आपका ये पिनिकोल आपका पिनिकोल तो आपका हो गया पिनिकोल ये नहीं है ना? ये आपका नॉर्मल आपका एक नाम है पिनिकोल अब बनने वाला है। तो इसमें क्या करना है आपको, है ना? इसमें करना क्या है कि जब भी आप इसमें क्या डालें कोई भी एसिड डालिए एसिड कोई भी आप एसिड इसमें डालेंगे है ना तो एसिड में कोई भी एसिड मतलब क्या जो कहीं न कहीं आपका H प्लस दे क्या दे H प्लस दे हाइड्रोजन प्लस दे तो हाइड्रोजन प्लस देने से जो नॉर्मल मैं यूज कर रहा हूँ आपको क्या कर रहा हूँ कि H2SO4 इसको मैं उपयोग कर रहा हूँ क्या H2SO4 को मैं उपयोग ला रहा हूँ या आप चाहो तो यहाँ पर आप HCl भी आप यूज कर सकते हैं क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कोई में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आप ये जनरली आपका क्या देते हैं H प्लस आपका ये डोनेट कर देते हैं क्या H प्लस आपका देते हैं ठीक है अब चलो ठीक है अब हम यहाँ पर अभी क्या बनेगा मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ ना अभी मैं डायरेक्ट इसको दिखाऊंगा नहीं आपको बल्कि हम इसको प्राप्त कहाँ से करेंगे मैकेनिज्म द्वारा जैसे आप मैथ में क्या करते हो कि आप डेरिवेशन करते हो डेरिवेशन करने के बाद आप उसको लेके आते हैं और लास्ट में जो उसका आंसर आता है उसको लेके आते हैं उसी प्रकार से
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है कि आप उसको मैकेनिज्म के द्वारा यानी कि क्रियाविधि के द्वारा आप वहाँ पर उसका जो रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट से आप वहाँ पर प्रोडक्ट आप उसको ला सकते हैं। तो हम उसी लेके चलेंगे और यहाँ लिखते हैं मैकेनिज्म। तो आप यहाँ पास क्या कीजिए मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म हम बनाते हैं इसका मैकेनिज्म बोलते हैं। तो थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा मैकेनिज्म निज्म ये तो इसका मैकेनिज्म हम लेके चलते हैं और देखें लास्ट में हमारे पास क्या उत्पाद मिलता है ना। चलिए तो पीछे में और ऊपर कर दे रहा हूँ, जो हमारे पास दिया है उसे हम शुरू करें, ठीक। चलिए क्या है कार्बन CH है ना, CH3 ऊपर की ओर हमारे पास क्या है CH3 लगा हुआ है। इस साइड क्या है आपका CH3 लगा हुआ है ना। पहले जो हमारे ऊपर लगा था देखिए आपका CH3 आपका लगा हुआ है, ठीक है। इस साइड क्या आपका OH लगा हुआ था, इधर क्या आपका OH आपका लगा हुआ है। हमने क्या कहा कि इसमें हमने क्या किया है कि H प्लस को डोंट किया है ना। H प्लस कहाँ से प्राप्त किए होंगे, तो आप जनरली आप इसको तोड़े होंगे कैसे आपके, अगर हमने बात करो क्या H2SO4 H2SO4 जब हमने तोड़ा होगा ना, अब इसको लिखने की जरूरत अभी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका H प्लस है ना, H प्लस टूटा होगा और प्लस फॉर्म के इसमें SO है ना, HSO4 किसमें HSO4 माइनस में टूटा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ HCl की, हम लिए थे HCl से, HCl भी क्या होगा HCl टूटता है, इसमें टूटेगा आपका H प्लस में और Cl आपका माइनस में आपको टूटेगा। मतलब इनमें से कोई भी आप H प्लस लीजिए। अच्छा H प्लस का मतलब यहाँ पास क्या दिखा रहा है, H प्लस का मतलब ये दिखाता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, या मैं ऐसा कहूँ कि ऐसा स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्या इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक स्नेही का क्या हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। और ये ऐसे स्थान पर है ना, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। और ये ऐसे स्थान पर या ऐसे सबस्टांस पर या ऐसी बेस पर, बेस मतलब यहाँ बेस वो क्षार की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब ऐसा सबस्टांस पर ये अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है सर्वाधिक हो यानी कि मैक्सिमम हो, वहीं पर ये क्या करते हैं अटैक करते हैं। अब मैं यहाँ पास आपको आप ही से पूछूंगा, इसमें ध्यान दीजिएगा आपको, हमारे ये जो हमारे पास ये जो दिया हुआ है ना, क्या हमारे पास दिया हुआ है, तो आप देख सक रहे हैं यहाँ है ना, क्या देख पा रहे हो आप, ये जो हमारे पास दिया हुआ है रिएक्टेंट दिया हुआ है, इस रिएक्टेंट में तीन चीज आपको यहाँ पास दिख रहा हो आपको। एक आपको दिखता होगा, क्या दिख रहा है आपको, एक आपको दिख रहा है कार्बन, एक आपको दिख रहा है हाइड्रोजन और एक आपको दिख रहा है आपका ऑक्सीजन। इन्हीं तीन से मिलकर आपका बना हुआ हमारे पास जो कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है ना, ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड बना हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें से बताओ कि इनमें से कितने सारे किसका किससे ज्यादा तुलनात्मक रूप से क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होगा, है ना। ये क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा, तो आप क्या कहोगे कि ऑक्सीजन है क्या, मैं कहूँगा हाइड्रोजन, हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है और आपको ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा कौन होगा आपका, तो आप क्या कहोगे कार्बन की तुलना में, देखो हाइड्रोजन तो आपका ही है ना, कार्बन की तुलना में क्या आपका कार्बन के तुलना में आपका ऑक्सीजन ज्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होगा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, क्या नेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा, और जब खींचेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपका ज्यादा है। और उसी प्रकार से मैं कहूँगी हाइड्रोजन की तुलना में आपका ये होता है। तो ये तो आपका कार्बन कम ही रहेगा रहने के लिए, है ना। यहाँ ऑक्सीजन क्या है आपका ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आपका अटैक करेगा। और सीधी बात इसमें मैं देखना चाहूंगा इसमें कि आप देख सकते हो यहाँ इस ऑक्सीजन के पास
क्या होता है, एलपी होता है। क्या होता है, लोन प्रफलक पहले से इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास सबसे अधिक है। इसलिए क्या करेगा, है ना, इसलिए क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन जो होता है, ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट आपका अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर। अब मैं यहाँ पास किसी भी में लगा सकता हूँ, है ना, चाहे आपके सेकेंड वाले में हो चाहे थर्ड वाले में, इससे कोई लेन देन नहीं है ना, इससे आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। तो उनमें से किसी को भी मैं वहाँ पास क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है। मतलब किसी पर अटैक हम करवा सकते हैं। तो सपोज मानो का अटैक कहाँ किया, कि आपका यहाँ इस ऑक्सीजन पर आपने अटैक किया। अटैक करने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास बन के आता है क्या बन के आता है, जो प्रोटीनेट, मतलब यहाँ पास यह कह सकते हो कि जो पहला स्टेप है वो क्या, प्रोटीनेट हो रहा है, क्या प्रोटीनेट हो रहा है, मतलब प्रोटीनेशन हो रहा है, क्या प्रोटीनेशन मतलब प्रोटोनीकरण हो रहा है, मतलब प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। क्या बन के आपके पास आएगा, तो CH3, ओके। कार्बन ऊपर की ओर हमारे पास CH3 प्लस लगा हुआ है, CH3, है ना। फिर क्या, कार्बन ऊपर की ओर, फिर हमारे पास क्या, CH3 आपका लगा हुआ है। इस साइड में हमारे पास CH3 आपका लगा हुआ है ना। और इधर आपका OH लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पास क्या आपका है, वो तो लगा है पहले से ही, हाइड्रोजन आपका लगा हुआ था पहले से हाइड्रोजन, ठीक है। मैं इसको ऐसा दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ आपका क्या है, हाइड्रोजन आपका ये पुनः आके लग चुका है। अब चूंकि यहाँ पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट के लिए हाइड्रोजन, तो इसके पास क्या है, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आएगा इसके पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आया है ना, सीधी बात कहूँ पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन आपका संतृप्त हो चुका है। अब वो चाहता है कि जो हम हमें मिल रहा था कहाँ से, जो मुझे प्रोटॉन मिल रहा था कहाँ से, कार्बन से, तो अब कार्बन से जरूरत नहीं है हमें, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके दे दिया है, हाइड्रोजन लाके दे दिया है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, मतलब H2 आपका बाहर ये निकलने वाला है ना। तो H2 आपका ये बाहर निकलेगा, है ना। इसको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ और आगे, ठीक है। इसको ना 1 मिनट, मेरा वीडियो पॉज़ हो चुका होगा मुझे लगता है, ठीक है। कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। नो डाउट कुछ प्रॉब्लम्स हुआ होगा, ठीक है। तो अगला कंटिन्यू आगे हम कर रहे हैं, हमारा चेहरा बस नहीं दिखेगा, बाकी परेशान मत होना, सब बाकी दिखाई देगा, ठीक है। क्या यहाँ पास बन के रहा क्या बन गया, यहाँ पास -H2 आपको बन क्या, -H2 आपका ये बाहर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो तो आपका बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ यहाँ पर, CH3 कार्बन, ऊपर की ओर CH3 आपका लगा हुआ है ना। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से क्या है हमारे पास, CH3 लगा हुआ है ऊपर की ओर, इधर क्या है हमारे पास, CH3 प्लस लगा हुआ है। यहाँ से आपका ये OH यहाँ पर लगा हुआ है पहले से ही, है ना। और यहाँ से आपका H2O बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर क्या है, इस कार्बन के ऊपर वही जो हमारे पास था, है ना। जो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास प्रोटॉन था, वो प्रोटॉन किसके ऊपर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा। और याद याद रखिएगा कि जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, जब यह क्या है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाए, तब उस सिचुएशन में क्या कहते हैं हम उसको, कार्बोकैटायन कहते हैं, कहते हैं हम कार्बोकैटायन कहते हैं। और इस सिचुएशन में जो कार्बन है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है ना, मतलब ये क्या है कि जो वैलेंस शेल में कार्बन के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना, 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन से होते हैं, है ना। यहाँ पर sp2 कार्बन भी हो पाया था, वो अब बहुत लंबी बात होता है, उससे आपको लेन देन अभी नहीं है हमारा। यहाँ क्या है, यहाँ पास ये क्या आपका बन गया है, कार्बोकैटायन बन गया, क्या है, कार्बोकैटायन, ये बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, अब ये लास्ट स्टेप ज़्यादा दूर नहीं बचा है, बस खत्म है। आपको बुक्स में 4-4 स्टेप दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है ना। हम नॉर्मल जो बन रहा है हम वहाँ पास दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ क्या, अब शिफ्टिंग होना प्रारंभ, क्योंकि यहाँ पास हमने दिखाया था क्या, 1 और 3 पोजीशन ना दिख रहे हैं यहाँ पास, ये 2 और 3 पोजीशन। तो 3 और 2 पोजीशन में क्या होगा, आपस में इंटर कन्वर्जन होगा, या उसको क्या कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं उसे क्या कहेंगे, या तो हम उसे एक मिनट, हाँ, या हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ से शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट क्यों हुआ वो भी समझिएगा कि इसके पास अभी क्या है, एलपी है, किसके पास है, ऑक्सीजन के पास क्या है, एलपी है। और ये एलपी क्या करेगा,
अब ये आप ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को संतृप्त करने के लिए, तृप्त करने के लिए ना, या क्या है कि सैचुरेट सैचुरेट करने के लिए क्या करे यहाँ से, ये यहाँ शिफ्ट कर जाए। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर दे, अपना जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ऑक्सीजन, वो डोनेट कर दे पाई बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ का जो CH3 वाला बॉन्ड है आपका, ये सिंगल बॉन्ड है, वो आपका कहाँ, इस कार्बन पर जाके अटैच हो जाए या जुड़ जाएगा। ठीक है, अटैच हो जाए मतलब वहां पर शिफ्ट हो जाए। तो अगला जो बन के हमारे पास आएगा, वो क्या बन के आएगा, आप देख सकते हैं। अगला जो है आपस बन के आएगा, क्या बन के आएगा, CH3 तो आपका रहेगा रहेगा पहले से जो रहा था, है ना। और इस CH3 से अब ऊपर की ओर कुछ बचा नहीं, नीचे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। और यहाँ से आपका मैं इस दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ ना, हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या हमारे पास, कार्बन। इधर क्या आपका क्या है, CH3 आपका लगा हुआ है पहले से ही ऊपर की ओर। इस साइड भी आपका CH3 आपका लिखा है, लगा हुआ है। यहाँ आपका क्या लगा है, CH3 आपका ये आ गया है, ये आप शिफ्ट होकर यहाँ आपका आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि Lp आपको दान दिए है, जब दान Lp देता है तो क्या होगा, वहां पर कहीं न कहीं क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी होता है, तो यहाँ पास पॉजिटिव चला जाएगा, क्या पॉजिटिव चला जाएगा। और कुल मिला के आप यहाँ पास इसका डीप्रोटोनेशन होगा, और यह प्रोटॉन यहाँ पास आपकी बाहर निकलेगा, क्या, प्रोटॉन ये बाहर यहाँ से निकलेगा। तो मैं इसको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ आपके यहाँ पास कि ये डीप्रोटोनेशन होगा, यहाँ पास H+ के फॉर्म में आपको ये पुनः बाहर निकल जाएगा। H+ के फॉर्म में पुनः बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद जब जो इससे था वह सब संतृप्त हो जाएगा, क्या बन के हमारे पास आएगा, क्या बन जाएगा, CH3 पहले जो था ये आपका, है ना। और कार्बन, इस कार्बन से अब देखो मैं नीचे कर दूं ऑक्सीजन को, चाहे ऊपर लगाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता है। कार्बन, CH3, ठीक है, CH3, और ये आपका CH3, ये आपका बन गया है पिनीकोल, बन क्या बन गया अभी, पिनीकोल बन गया, इसी को बोलते हैं हम पिने कॉल बोलते हैं। पिनीकोल, पिनीकोल रीअरेंजमेंट मतलब ये है कि वहां से पिनीकोल, पिनीकोल आपका ये बन के तैयार हो चुका है, यही आपको बनाना था। और ये अपने आप में आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह काम कर रहा है ना, क्रियात्मक समूह है। वो कौन सा आपका, ये वाला आपका पार्ट, ये वाला जो है ना, ये कैसे आपका है ना, ये जो आपका दिख रहा है, देखो मैं गोला लगाया हूँ, ये वाला ये क्या आपका क्रियात्मक समूह है। और कौन सा क्रियात्मक समूह, आपको तो बोलेंगे सर ये तो हमको मुझे पता है कि R, कार्बन, डबल बॉन्ड O, और आप ये R मतलब ये क्या आपका कीटोन है, क्या आपका कीटोन है। ठीक है, तो ये कीटोनिक फॉर्म आपका ये बन के आ गया, क्या आपका कीटोनिक फॉर्म आपको बन के आ गया है। तो इसका अगर IUPAC आप नाम करते हो, अगर अगर मान लीजिए आप इसका IUPAC नाम कर रहे हैं, तो आप आसानी से इसका IUPAC नाम कर सकते हैं। कीटोन फॉर्म है आपका। नंबरिंग आप इधर करेंगे 1 2 3 4, है ना। नंबरिंग आप वहां से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कीटोन अपने आप में एक क्रियात्मक समूह है, ना कि फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप साइड से हम उसको जहां से पास पड़ता है उधर से हम करते हैं, तो वहां पास सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, जब उधर से हम थर्ड पोजीशन पे आ गया, इसलिए हम सेकंड पोजीशन से करेंगे। और यहाँ पर जिसका IUPAC नाम क्या है, क्या है नाम क्या है क्या नाम क्या रहा है, सी तीसरे स्थान पर दो मिथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ आप 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल या मेथिल, और ब्यूट, क्या, ब्यूट। और दूसरे स्थान पर आपका ऑन लगा है, ब्यूट 2 ऑन। ये ये इसका आपका IUPAC नाम है, क्या है आपका ये, इसके लिए IUPAC नाम है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, आपको वो पिनेकोल बोलते हैं, क्या उसको हम पिनेकोल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें। और अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो आप अब देखो, एक चीज़ मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा, इस आप जो जो हमने अभी पढ़ा पिनेकोल, ये आपका BSc सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का है। क्या है? सेकेंड यूनिट का है। और इससे आपका बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाला है, जैसे रायमन टीमन हो गया, क्या मैं कह रहा हूँ? रायमन टीमन हो गया, है ना? रमोनास हो गया, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो एक-एक करके हम आपको बताते जाएँगे, और अच्छा से समझाता जाऊँगा। ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद लगा होगा। तो फिर मैं कहूँगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।